में डॉक्टर्स की पेन डाउन स्ट्राइक जारी है और आपको बता दें कि सरकार अस्पतालों के डॉक्टर्स ने हड़ताल की है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स की ओर से हड़ताल की गई है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ओपीडी बंद रखे गए हैं और लंबित मांगों को लेकर डॉक्टर्स ने हड़ताल की है। तो मांगे पूरी नहीं होने से डॉक्टर्स में नाराजगी देखी जा रही है। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन यानी कि HCMSA के बैनर तले सोमवार को सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर पेन डाउन हड़ताल पर रहे और इस दौरान डॉक्टर्स ने किसी भी मरीज को नहीं देखा। तो सभी डॉक्टर्स ने 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल पर जाकर अपना विरोध जताया। हालांकि डॉक्टर्स की पेन डाउन हड़ताल के दौरान सिर्फ आपातकालीन सेवा यानी कि इमरजेंसी वार्ड ही रहे और प्रसव कक्ष और पोस्टमार्टम सेवाएं चालू रही, तो ताकि मरीजों को ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टर्स की पेन डाउन स्ट्राइक देखने को मिली और लंबित मांगों को लेकर डॉक्टर्स ने हड़ताल की। तो ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं सोनीपत, करनाल और जींद से, जहां पर डॉक्टर्स की ओर से पेन डाउन स्ट्राइक की गई। मांगे पूरी नहीं होने से डॉक्टर्स में नाराजगी देखी जा सकती है। सोनीपत, करनाल और जींद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की ओर से पेन डाउन स्ट्राइक जारी है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ओपीडी बंद रही। तो सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने हड़ताल की। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सरकारी अस्पतालों के सभी डॉक्टर्स की क्या मांगे हैं, वो क्यों हड़ताल करने पर मजबूर हो गए हैं। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने जा रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि डॉक्टर्स की ओर से क्यों हड़ताल की जा रही है, डॉक्टर्स की क्या मांगे हैं। तो पीजी बॉन्ड 50 लाख से कम हो, ये मांग डॉक्टर्स की ओर से की जा रही है। SMO की ना हो सीधी भर्ती, ये भी डॉक्टर्स की ओर से मांग की गई है। तो साथ ही आपको ये भी बता दें कि सरकारी डॉक्टर्स को केंद्र सरकार के अनुरूप भत्ता मिले। डॉक्टर्स की ओर से ये तमाम मांगे की जा रही हैं। पॉलिसी बदलकर नई पोस्ट बनाएं और जो पद खाली हैं उन्हें भी सरकार की ओर से जल्द भरा जाए। डॉक्टर्स की ओर से तमाम मांगे हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर्स का अलग कैडर बनाने की मांग भी डॉक्टर्स की ओर से की गई है, जिसके चलते अब डॉक्टर्स की ओर से हड़ताल देखने को मिल रही है। पदोन्नति, LTC, ACP केस और अन्य कार्यों की डीलिंग की जवाबदारी और समय सीमा तय हो, डॉक्टर्स की ओर से ये मांग की गई है। तो डॉक्टर्स की मांग क्या है वो हमने आपको बताया। तो वहीं सोनीपत से हमारे सहयोगी ने हड़ताल पर गए डॉक्टर से बातचीत की। क्या कुछ मांगे हैं उनकी, आपको सुनाते हैं। हल्ला बोल है और आज सोनीपत में भी 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल है और खास तौर पर बात करें तो डॉक्टर्स जो है ओपीडी छोड़कर जो है आपातकालीन के बाहर खड़े हुए हैं, लिहाजा 2 घंटे की हड़ताल है। और डॉक्टर्स जो है पिछले लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगे स्वीकार किए, लेकिन बावजूद इसके अभी तक मांगों पर कोई भी जो है पूरी तरह से सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन हल नहीं निकला है और ऐसे में हल ना निकलने के चलते एक बार फिर डॉक्टर जो है हड़ताल कर रहे हैं। लिहाजा आज मरीजों को परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनकी भी मजबूरी है, हालात चाहे जो भी हो। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर प्यारेलाल जी, डॉक्टर प्यारेलाल जी, किस प्रकार से ये पेन डाउन हड़ताल है और किस प्रकार से आगे की रणनीति आप लोग बना रहे हैं? ये पेन डाउन स्ट्राइक हमारी 4 मुख्य मांगे थी जो सरकार ने मान ली थी, लेकिन उनको पूरा नहीं किया गया। उनकी सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ हमारी ये आज स्ट्राइक है। अच्छा, कौन कौन सी प्रमुख मांग है जिनको अभी तक पूरा नहीं? हमारी 4 मुख्य मांगे थी। स्पेशलिस्ट कैडर, PG बॉन्ड को कम करना, 4th ACP और डायरेक्ट SMO की भर्ती ना करना। अच्छा, और भी कई मांग है जैसे 50 लाख से कम बॉन्ड की? हाँ, वो बॉन्ड PG बॉन्ड पॉलिसी वही। तो कब तक आगे की रणनीति? ये हमारा 2 घंटे का आज का पेन डाउन स्ट्राइक है। अगर सरकार इसे नहीं चेतती है तो हम 25 तारीख से सभी स्वास्थ्य सेवाओं को बंद कर देंगे। अच्छा, और भी डॉक्टर हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, ये लगातार जो है लड़ाई डॉक्टर लड़ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हल नहीं निकल रहा है। क्या मानते हैं कहीं ना कहीं सरकार जो है अनदेखी कर रही है? ये बिल्कुल है जी, सरकार जो है क्योंकि हमारा कैडर जो बहुत छोटा है या डॉक्टर्स जो है अपने कार्य के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं, बट बावजूद इसके जो है सरकार बार बार इन चीज़ों को हमारी टाल रही है, जो कि साल 2 साल इस तरीके से सालों साल चल रहा है। बट हमारी मांगे जो हैं वो अभी भी अधूरी हैं, वो ठंडे बस्ते में हैं। अच्छा, टेबल पर कई दौर की बातचीत हो गई है, फिर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा? जी बिल्कुल, इसी के लिए जो है आज हमारी पेन डाउन स्ट्राइक है, जो कि 2 घंटे के लिए चलेगी 9 से 11। इसके बाद 25 तारीख से हम सारी स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो बंद कर देंगे
निश्चित तौर पर जिस प्रकार से बात करें तो आज जो है 2 घंटे की हड़ताल जरूर है। ऐसे में जो है मरीजों को परेशानी जरूर हो रही है, चाहे वो बोर्ड पॉलिसी को लेकर विरोध हो या फिर जिस प्रकार से कैडर बनाने की बात हो या फिर अलग अलग जो तमाम मांगे हैं उनके मद्देनजर आज डॉक्टर से न केवल नागरिक हॉस्पिटल बल्कि अलग सीएचसी पीएचसी पर जो डॉक्टर तैनात है तमाम डॉक्टर जो है हड़ताल पर हैं। लिहाजा मरीजों को परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन 9 से 11 की ये पेन डाउन हड़ताल मरीजों के लिए परेशानी भरा सबब जरूर है। दूर दराज से आने वाले मरीज ये जरूर कह रहे हैं कि कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो आगामी स्तर पर एक बड़े आंदोलन की तैयारी जो है वो स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जो है इस प्रकार की रणनीति डॉक्टर्स जो है वो करने वाला है। लिहाजा आज 2 घंटे की हड़ताल है तो परेशानी मरीजों को भी हो रही है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह मान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ करनाल से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए उनका रुख कर लेते हैं। महेंद्र, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, चूंकि डॉक्टर्स की ओर से हड़ताल का ऐलान किया गया है, मरीजों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आज में पूरे प्रदेश में सरकारी डॉक्टर्स ने 2 घंटे की ओपीडी बंद रखी है। इसका सीधा असर सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर पड़ा और सीधा प्रभाव मरीजों पर पड़ा है जो इलाज की दरकार में यहाँ आए थे। घंटों इंतजार के बाद ये तस्वीरें आप देख लीजिए, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन विंडो है उसकी तस्वीरें हैं, क्योंकि सुबह से रजिस्ट्रेशन विंडो को भी बंद रखा गया था और लंबी कतारें यहाँ पर लगी हैं। जो महिलाएं यहाँ पर खड़ी उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? और तो बस कहाँ से आए थे आप? डिंगर माज रहता है। कितनी देर होगी यहाँ पर खड़े हुए? हो गया 2 घंटा तो मन तो मिलते हैं डॉक्टर वगैरह? बस ये बाल बेरन लाइन में खड़े जी। पता लगा क्यों नहीं इलाज कर रहे? नहीं जी, पता नहीं लग गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। आपका क्या, कहाँ से आए थे आप? कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है जी? कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे? से आए थे। डॉक्टर मिले इलाज के लिए? डॉक्टर मिल रहा है कोई? नहीं जी। आप कहाँ से आए जी? जी घरौंडे से हैं। कितनी देर से खड़े हैं आप? अभी आए हैं जी। अभी आए हैं। इससे पहले डॉक्टर्स मिले थे यहाँ पे? नहीं, अभी नहीं मिल रहे थे। कुछ और लोग भी उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम सुरेश राठौड़। कहाँ से आए हैं? मैं महाराष्ट्र पुणे का हूँ। यहाँ कब आए थे? तो मैं लास्ट मंडे आया था तो मिले थे डॉक्टर मेरे को अवेलेबल। अब कोई दिक्कत नहीं मेरे को। अभी नहीं, अभी तो पेपर बनाऊंगा फिर जाऊंगा अंदर, पता चला। अभी अंदर जाने के बाद पता चलेगा। अभी तो इधर ही पेपर ही बन। बिल्कुल, ये रजिस्ट्रेशन काउंटर की तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से लंबी कतारें यहाँ पर लगी है, क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ओपीडी बंद रखी गई थी कि डॉक्टर स्ट्राइक पर है। अपनी मांगों को लेकर ये विरोध उनकी तरफ से जताया गया है और ये विरोध मरीजों पर, हम लोगों पर भारी पड़ा है, जो लोग यहाँ पर इलाज करवाने की उम्मीद से आए थे लेकिन उनको लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप कब आए थे जी यहाँ पे? अभी आए। अच्छा, मिला है कोई डॉक्टर वगैरह? कोई नहीं मिला। क्या पर्ची भी 1 घंटा कटी है। अच्छा, हम करे डॉक्टर ही नहीं है यहाँ पे। डॉक्टर नहीं है यहाँ पे? अब तो बिल्कुल ये तस्वीरें हैं कि डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। कुछ और लोग भी उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? कहाँ से आए थे आप? कामले से। कितनी देर हो गई है? अभी आया। अब मिले डॉक्टर को यहाँ? मिलेंगे, जाऊंगा। इधर की तस्वीरें देख लीजिए, ओपीडी रूम के बाहर की तस्वीरें हैं कि किस तरह से लंबी कतारें लगी हुई हैं और अभी कुछ मिनट पहले ही डॉक्टर जो हैं अपनी सीट पर आकर बैठे हैं और ओपीडी जो बीते 2 घंटे से बंद थी अब उसको खोल दिया गया ताकि मरीजों की जांच जो है शुरू की जा सके। लेकिन जिस तरह से आज ये 2 घंटे की स्ट्राइक हुई है उसका सीधा असर जो है मरीज जो सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए आए थे उनको डॉक्टर्स नहीं मिले। 2 घंटे तक ओपीडी बंद रखी गई और अब लंबे इंतजार के बाद जो है डॉक्टर्स ने अपना मरीजों का चेकअप करना शुरू कर दिया। आप कितनी देर से खड़े हैं जी? 9 बजे आए थे जी। तो यहाँ मिले डॉक्टर? नहीं जी। क्या पता लगा? पर्ची कटवानी थी वहाँ काउंटर पे, वो बोले 11 बजे डॉक्टर आएंगे तभी पर्ची कटेगी। 11 बजे से इंतजार? हाँ जी, 9 बजे से इंतजार पे हैं जी। बिल्कुल, ये जो पेशेंट है जो आए हुए थे उनका बताना है कि सुबह 9 बजे वो आए थे लेकिन डॉक्टर्स नहीं थे, इसी वजह से उनको लंबा इंतजार करना पड़ा है। तो सीधा असर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज मरीजों के इलाज पर पड़ा है। जी महेंद्र, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि मुख्य मांग डॉक्टर्स की ओर से क्या की जा रही है जिसके चलते डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं।
जी बिल्कुल, देखिए काची जो मुख्य मांग है डॉक्टर्स की वो है जो पीजी कोर्स के लिए जो बॉन्ड सरकार 1 करोड़ रुपए का भरवा रही है उसको कम करवाने की मांग है कि उसको कम किया जाए। पहले हालांकि 50 लाख किए जाने का वादा किया गया था, लेकिन अब डॉक्टर उससे भी संतुष्ट नहीं है, उससे भी कम ये बॉन्ड की मांग जो है डॉक्टर की तरफ से की गई है। इसके अलावा डायरेक्ट एसएमओ की जो भर्ती है उसका विरोध किया जा रहा है कि डायरेक्ट एसएमओ जो है सरकार भर्ती ना करे, प्रमोशन के हिसाब से एसएमओ के पद भरे जाएं। इसके अलावा वेतन विसंगतियों को लेकर भी मांग है, कुछ एक अन्य भत्तों की मांग है जिसको लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। और आज जिस तरह से 2 घंटे की ओपीडी बंद की गई है, उसके बाद एक अल्टीमेटम भी डॉक्टर्स ने जारी किया एसोसिएशन की तरफ से कि यदि उनकी मांगे सरकार नहीं मानती तो 25 जुलाई से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और ओपीडी को बंद रखेंगे। जी बिल्कुल महेंद्र, आज सीएम नायब सैनी की ओर से भी स्वास्थ्य विभाग को लेकर एक बैठक की जाएगी, क्या उसमें इस विषय पर चर्चा की जाएगी? कोई बड़ा फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल लिया जा सकता है क्योंकि डॉक्टर्स काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर इस तरह से विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन दे रहे हैं सरकार से। उनके डेलीगेशन की कई दौर पर वार्ता भी हुई थी, तो ऐसे में आज जब सीएम नायब सिंह सैनी ये बैठक लेंगे उसमें भी ये मुद्दा जो है जरूर उठ सकता है और कोई ना कोई निर्णय सरकार जरूर लेगी इस पर। जी बिल्कुल महेंद्र, अगर सरकार की ओर से इस ओर ध्यान नहीं गया और ऐसे में अगर देरी होती है सरकार की ओर से फैसला लिए जाने पर, तो कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी? देखिए आज की जो हड़ताल थी वो सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक थी। इसमें ओपीडी को बंद रखा गया था। हालांकि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो जो है फिलहाल जो है शुरू रखी थी, लेकिन यदि आज के बाद यदि डॉक्टर्स की हड़ताल ये मांगे नहीं मानी जाती तो हड़ताल जो है लंबी खींचने का अल्टीमेटम दिया गया है। अभी 2 घंटे की हड़ताल में ही मरीज इतने परेशान हुए, हजारों की संख्या में मरीज जो है वो परेशान हुए, उनको लंबा इंतजार करना पड़ा। तो जब ये हड़ताल अनिश्चितकालीन रूप में चली जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है जो लोग सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए आते हैं उनके लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र जानकारी के लिए। तो डॉक्टर्स की ओर से पेन डाउन स्ट्राइक जारी है और साथ ही आपको हमने तस्वीरें भी दिखाई, हमारे सहयोगी ने लोगों से बात की और कई तरह की परेशानियों का सामना भी मरीजों को करना पड़ रहा है। तो साथ ही आपको बता दें कि अब मांगे पूरी नहीं होने से डॉक्टर्स में नाराजगी देखी जा रही है, जिसके चलते डॉक्टर्स की ओर से ये हड़ताल की जा रही है। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने हड़ताल का ऐलान किया है, हड़ताल लोगों की ओर से की गई और साथ ही आपको बता दें कि सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ओपीडी भी बंद रखा गया। डॉक्टर्स की पेन डाउन हड़ताल देखने को मिली और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने हड़ताल की। कई तरह की मांगे डॉक्टर्स की ओर से की जा रही है। लंबित मांगों को लेकर डॉक्टर्स ने हड़ताल की है और साथ ही डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों को भी काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। तो डॉक्टर्स ने पेन डाउन स्ट्राइक की है, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स की ओर से ये हड़ताल की गई है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, सोनीपत, करनाल और जींद में, जहां पर सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स की ओर से हड़ताल की गई। लंबित मांगों को लेकर डॉक्टर्स ने हड़ताल की है और साथ ही आपको बता दें कि मांगे पूरी नहीं होने से डॉक्टर्स में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है और इसी के साथ डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स की ओर से हड़ताल की गई। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ओपीडी बंद रखे गए। तो सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स की ओर से ये हड़ताल की गई है। डॉक्टर्स की पेन डाउन स्ट्राइक देखने को मिली और मरीजों को भी डॉक्टर्स की स्ट्राइक से खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो डॉक्टर्स की क्या मांगे हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। पीजी बॉन्ड 50 लाख से कम हो, डॉक्टर्स की ओर से मांग है। साथ ही मांग की है कि एसएमओ की सीधी भर्ती ना हो। तो ये सरकार से डॉक्टर्स की मांगे हैं। सरकारी डॉक्टर्स को केंद्र सरकार के अनुरूप भत्ता भी मिले, डॉक्टर्स की ओर से तमाम मांगे हैं, जिसके चलते हड़ताल देखने को मिली। पॉलिसी बदलकर नई पोस्ट बनाएं और जो पद खाली हैं उन्हें भी जल्द भरा जाए, ये भी डॉक्टर्स की ओर से मांग की जा रही है। तो साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टर्स का अलग कैडर बनाने की मांग डॉक्टर्स की ओर से की जा रही है, जिसके चलते डॉक्टर्स पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं। पदोन्नति, एलटीसी, एसीपी केस और अन्य कार्यों की डीलिंग की जवाबदारी और समय सीमा भी तय हो। तो पीजी बॉन्ड 50 लाख से कम हो, डॉक्टर्स की ओर से ये तमाम मांगे की जा रही हैं। तो आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और इसी के चलते ओपीडी भी बंद रखी गई और सरकारी डॉक्टर्स को केंद्र सरकार के अनुरूप भत्ता मिले, ये मांग डॉक्टर्स की ओर से की जा रही है। तो पॉलिसी बदलकर नई पोस्ट बनाएं और जो पद खाली हैं उन्हें भी जल्द भरा जाए, ये तमाम मांगे डॉक्टर्स की ओर से की गई हैं, जिसके चलते अब सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और लंबित मांगों को लेकर डॉक्टर्स ने ये हड़ताल की है। तो डॉक्टर्स की पेन डाउन स्ट्राइक देखने को मिली। मांगे पूरी नहीं होने से डॉक्टर्स में खासा गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, खासी नाराजगी सरकार और प्रशासन से डॉक्टर्स की ओर से देखने को मिल रही है।
तो वहीं डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने हड़ताल की और इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई। हमारे सहयोगी ने मरीजों से बातचीत की और मरीजों को भी खासी परेशानियों का सामना डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें, डॉक्टर्स की पेन डाउन हड़ताल के दौरान सिर्फ प्रसव कक्ष, इमरजेंसी सेवाएं और पोस्टमार्टम सेवाएं चालू रहीं ताकि मरीजों को ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े, इसलिए इन्हें बंद नहीं किया गया। और इसके अलावा आपको बता दें, CHC SDH पर सिर्फ एक MO इमरजेंसी ड्यूटी के लिए मौजूद रहा। तो डॉक्टर्स की पेन डाउन स्ट्राइक आज देखने को मिली। तो 9 से 11 बजे तक OPD बंद रहे और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने हड़ताल की है। कई मांगे डॉक्टर्स की ओर से की जा रही हैं। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक OPD बंद रहे और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स की ओर से हड़ताल की गई। साथ ही मरीजों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो डॉक्टर्स पेन डाउन स्ट्राइक पर रहे और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने हड़ताल की। और इसी के साथ आपको बता दें, कई मांगे डॉक्टर्स की ओर से की जा रही हैं। लंबित मांगों को लेकर डॉक्टर्स ने हड़ताल की। तो मांगे पूरी नहीं होने से डॉक्टर्स में नाराजगी भी देखी जा रही है। अब हमारे सहयोगी का रुख करते हैं, जहां पर हड़ताल पर डॉक्टर से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। राम राम हरियाणा, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और इस वक्त हम हैं फरीदाबाद के BK सिविल अस्पताल की OPD के बाहर, जहां पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं यहां पर खड़े हुए हैं। और आपको बता दें, आज 2 घंटे के लिए OPD बंद की गई है पूरे हरियाणा में। और इसको लेकर क्या वजह है जानते हैं। डॉक्टर मान सिंह हैं हमारे साथ और इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार आज ये 2 घंटे की। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो पूरा नाम जानना चाहेंगे और आज जो 2 घंटे की हड़ताल है किस वजह से? देखो, हमारी बहुत पुरानी मांगे हैं। सरकार से हम फिर बार बार निवेदन कर रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य अधिकारी ही स्वस्थ नहीं होंगे तो ये मरीजों का क्या इलाज है। तो बहुत पुरानी लंबित मांगे, वही डायरेक्ट SMO ना लें, PG कैडर क्या नाम स्पेशलिस्ट कैडर बना दें और 4th ACP। लगातार डॉक्टर यहाँ से पलायन कर रहे हैं और बार बार BRS ले रहे हैं। जितने सरकार लगाती है उससे ज्यादा छोड़ के चले जाते हैं। तो इसका कोई न कोई कारण तो होगा। तो हम सरकार को यही अनुरोध करना चाहते हैं, यही निवेदन करना चाहते हैं कि ये स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रति सचेत रहे। और स्वास्थ्य अगर सरकार का ठीक रहेगा, हरियाणा सरकार का, अगर यहाँ लोग स्वस्थ रहेंगे तभी तो डॉक्टर स्वस्थ रहे। जो 4 मांगे थी वो क्या क्या 4 मांगे हैं? 4 मांगे, एक तो PG कैडर है, डायरेक्ट SMO की भर्ती, एक बॉन्ड है उसको कम किया जाए, PG बॉन्ड मेहनत करके जो हमारे डॉक्टर हैं, ठीक है ना, और एक चौथी ACP और ACP दी जाए 20 साल में। डॉक्टर लगातार यहाँ से छोड़ रहे हैं नौकरी को। ऐसा ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह है जो कि दिल्ली में, बिहार में ये दिया जाता है ऑलरेडी। तो ये सारा मिलना चाहिए जिससे ये हरियाणा में अच्छी सुविधाएं स्वास्थ्य अधिकारी दे सकते हैं। बहुत डॉक्टरों की कमी है, स्पेशलिस्टों की बहुत कमी है। कई डिस्ट्रिक्टों में स्पेशलिस्ट ही नहीं है। अगर स्पेशलिस्ट नहीं होंगे तो सरकार क्या इन स्वास्थ्य सेवाएं दे पाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पे गहनता से विचार करेगी। हमारे यशस्वी बहुत बढ़िया नायब सिंह सैनी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बढ़िया एनर्जेटिक बंदे हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो इस पर गंभीर विचार करके और इन सारी मांगों को, डॉक्टरों को भी जो जायज है, जो सरकार ने बार बार मानी है, एक भी मांग आपकी नाजायज नहीं है। तो मैं सरकार से फिर पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि इन गरीब मरीजों को, इन डॉक्टरों को असुविधा ना हो, इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। तो ये डॉक्टर मान सिंह थे जिन्होंने बताया कि आज पूरे हरियाणा समेत फरीदाबाद जिले में भी 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल रही है और अपनी मांगे उन्होंने एक एक बताई। मुख्य 4 मांगे इनकी थी जिस पर
इनकी आज पेन डाउन हड़ताल है। वहीं आगामी 25 जुलाई को एक बड़ी घोषणा जो है इनके द्वारा की जा सकती है और 25 जुलाई को हो सकता है कि स्वास्थ्य सेवाएं तक ये डॉक्टर बंद कर दें। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए मैं अजय वर्मा।